Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at Microanalysis Shortcut Source Selection. So right now we are going to look the OPS Gynae FMG July 2024 question answer and their explanation. 28-year-old gravided to para 1, 17-year gestation comes for the routine antenatal visit. BP is for 142 by 90. Repeat BP after 6 hours. Measures 148 by 92. What is most likely diagnosis? Okay. Option: chronic hypertension with the superimposed preeclampsia, chronic hypertension, preeclampsia, gestational hypertension. What is your answer? Hmm? 20 वीक के बाद नापते हैं। वेरी गुड। ठीक है, बिफोर 20 वीक है ना, और मान लो आफ्टर 20 वीक है तो गस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या लिखें तो इसको? पहला क्वेश्चन, दिस इज द केस ऑफ द व्हाट? हाई बीपी। ठीक है, हाई बीपी है। अगर मान लो हाई बीपी है ना, इन प्रेगनेंसी, ठीक है, लेस देन 20 वीक एंड मोर देन 20 वीक। लेस देन 20 वीक है तो क्या बोलोगे? क्रोनिक हाइपरटेंशन। और अगर मोर देन 20 वीक है तो गस्टेशनल हाइपरटेंशन बन जाएगा। और कुछ? तो गस्टेशनल हाइपरटेंशन वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इज इट ओके? क्लियर है क्या? ठीक, उसी चीज को ये बोल रहे हैं। ये गस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ये तीनों को ये टेबल के फॉर्म में बता दिया है ना। तो गस्टेशनल हाइपरटेंशन मोर देन 140 by 90, प्री एक्लेम्सिया आफ्टर 20 वीक, क्रोनिक हाइपरटेंशन बिफोर 20 वीक। गस्टेशनल हाइपरटेंशन ये लिख देता है। Okay, come to the next question. 26-year-old newly gravid patient came to the clinic complaining of irregular bleeding for past month. Which is the best investigation you would perform? Hmm. Hmm. Transabdominal. पेविस smear हटा सकते हैं।
बेस्ट नेस्ट मैनेजमेंट नली ग्रेविड इरेगुलर ब्लीडिंग हाँ डी हटा देते हैं तो ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी क्यों करेंगे हाँ यार ये तो देखो हैं देखो ये तो है कि ये भी नहीं करेंगे ना भाई वेजाइना से अल्ट्रासाउंड जब ये नहीं कर रहे तो वो क्यों करोगे देखते हैं रुको कुछ गलत तो नहीं हो गया नली ग्रेविड patient present with irregular bleeding during pregnancy test. First investigation to be done in case of the abnormal urinary is the reproductive age group. अच्छा अगर मान लो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तो बीटा एचसीजी करो ना टू रूल आउट द प्रेगनेंसी उसके बाद फिर आगे करना है ना बाय आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन ओके विच इज प्रोड्यूस बाय द डेवलपिंग प्लेसेंटा ठीक है सर टिपिकली प्रोवाइडिंग विजिबल रिजल्ट पता चल रहा है आप आगे का टेस्ट करो प्रेगनेंसी है तो गड़बड़ हो जाएगा ना हम्म, तो ये ऑलरेडी ठीक है समझ में आ गया है ना बन जाएगा रूल आउट द प्रेगनेंसी ठीक है नली ग्रेविड पेशेंट क्या है एज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लिख लेते हैं रिप्रोडक्टिव एज इरेगुलर ब्लीडिंग तो नेक्स्ट क्या करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सर ब्लीडिंग रहेगा तब भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे टू रूल आउट कहीं मान लो आप आगे का टेस्ट कर रहे हो और प्रेगनेंसी निकल गया और आपने उसको रूल आउट नहीं किया तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना इसलिए बोल रहा है वो ये नहीं बोल रहा कि प्रेगनेंसी है वो ये बोल रहा है कि भाई उसको रूल आउट कर लो और सेफ हो जाओ ठीक है according to Caldwell and the Molloy's classification of the pelvis convergent side walls are associated with hmm, एंड्रॉइड pelvis नहीं हो convergent side walls भाई ऐसे गायनेकॉइड में तो फैलेगा ना ठीक है तो ये भाई कार्डवेल मूली क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ द पेल्विस
ठीक, तो ये देखो ये कार्डवेल मोली क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द पेल्विस, तो क्या है एंथ्रोपॉइड, ठीक है। इसमें पोशी एंट्री पार्ट ऐसा दिख रहा है, और ये क्या है आपका गायनेकॉइड, है ना। तो गायनेकॉइड इक्वल डायमीटर के साथ है, और ये एंड्रॉयड वाला है तो वो हार्ट शेपेड होता है, और ये प्लेटिपॉइड तो ये ओवल शेप का होता है, ठीक है। ये देखो एंथ्रोपॉइड क्या है, ओवल है एंट्रोपोस्टीरियरली। गायनेकॉइड क्या है, ये बढ़िया सा गोल है, राउंडेड है ना। एंड्रॉयड वाला क्या है ना आपका, एंड्रॉयड वाला हार्ट शेपेड है, और प्लेटिपॉइड क्या है, ओवल है ट्रांसवर्सली, ठीक है। बन जाएगा। हम्म, तो ये चीज अपने को देखना है, पेल्विस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना, जो वही सबका डिफरेंस दिया हुआ है ना। चलो तो चलो टेबल को भी छोटा करके ले आता हूँ। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन बिलो। कुछ दिख ही नहीं रहा ना उधर, इधर दिख रहा है। लहर लहर में है, वेवी वेवी फॉर्म। ये ना ऐसे है, क्या है ये, लिपीज लूप। चौथा ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके, दिख ही नहीं रहा यार स्क्रीन पे। तो ये क्या है, लिपी लिपीज लूप। हम्म, चलो ये LNG लियोनार्डो स्टॉल वाला ये कॉपर T380A, हम्म, ये मल्टीलोड 375 ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सजेस्ट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। वही होना चाहिए, देखें, राइट। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये नीट पीजी में बहुत आता था, आईएनआईसीटी में था कि नहीं, नीट पीजी में लेकिन बहुत था ना। तो लॉस ऑफ द डीप टेंडन रिफ्लेक्स ना, तो क्या रिपीट इंजेक्शन यूरिन आउटपुट एक्सीड 30 ml per hour एंड रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 आवर, तो मॉनिटरिंग ऑफ द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी ना। इसको याद कर लें, चेस्ट पेन हार्ट ब्लॉक भी बोल दे रहे हैं।
Monitoring of the magnesium toxicity, loss of deep tendon reflex. Urine output less than 30 ml per hour, decrease respiratory rate. इसके लिए चेस्ट पेन भी है ना. ठीक, तो ये याद कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. यूरिन आउटपुट अगर 30 ml पर आवर से कम हो गया तो गड़बड़ है. रेस्पिरेटरी 12 टाइम से कम हो गया तो गड़बड़ है ना. डीप टेंडोन रिफ्लेक्स अगर कम हो गया तो गड़बड़ है ना. कैसे इसको रोकोगे? मैग्नीशियम थेरेपी को बंद करो, है ना. मैग्नीशियम लेवल क्रिएटिनिन को देखो, सोडियम कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शन देखो, है ना. और साइड इफेक्ट क्या? एनुरिया, पल्मोनरी एडिमा, ये सारी चीजें. चलो, बनाना इन लेमन साइन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेटल एबनॉर्मलिटीज. हम्म तो आगे ऑप्शन दिखाऊं क्या? यही तो हो जाएगा क्या? वही है. बनाना इन लेमन साइन. ठीक है. छठवां, क्या बनाना एंड लेमन साइन किसमें? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. बस. नली ग्रेविडा प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विथ यूट्राइन प्रोलैप्स. नो सिस्टोसिल, नो रेक्टोसिल, व्हाट प्रोसीजर? ये देखो, ये हर बार आ रहा है ना. ये तो सेम क्वेश्चन तीनों बार ये रिपीट हुआ ना, यानी टॉपिक रिपीट हुआ है. हम्म, बताओ. बन जाए. हम्म. एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी. सातवां, नली ग्रेविडा. यूट्राइन प्रोलैप्स. नो रेक्टोसिल. नो रेक्टोसिल, नो सिस्टोसिल. तो क्या सर्जरी करेंगे? एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी. चलो, ये वही डायग्राम है जो हम लोग देख चुके हैं. व्हाट मार्कर इज रेगुलरली मॉनिटर्ड इन मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी? बीटा एचसीजी तो होगा, है ना. बहुत ज्यादा हाई रहेगा. डबल नहीं, हाँ. किसमें होगा डबल? प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी डबल होते हैं. ठीक. तो बीटा एचसीजी. हम्म ठीक है. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? रेगुलरली मॉनिटर्ड इन मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. बी. आठवां,
क्या? मैनेजमेंट ऑफ, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिखते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेगुलरली मॉनिटर्ड। आंसर इज द बीटा HCG। ठीक है, चलो प्रेगनेंसी में डबल हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। वेन इज कॉर्ड क्लैंपिंग आइडियली डन? वंस कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप immediately after delivery, within 1 to 3 minutes, after 5 minutes. तो 1 से 3 मिनट। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? कॉर्ड क्लैंपिंग आइडियली डन। हम्म, हम्म, ठीक है, कॉर्ड क्लैंपिंग। वन टू थ्री मिनट्स आफ्टर डिलीवरी डन। 1 to 3 minutes आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटस। ठीक है, तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, हाँ, ये देखो, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज डन 30 to 60 सेकंड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ है ना, इंक्रीज अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द मदर टू बेबी विच डिक्रीज द रिस्क ऑफ द एनीमिया इन लेटर लाइफ, improves hemodynamically stability, decreases the risk of the necrotizing enterocolitis, intraventricular hemorrhage, है ना। तो इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइलेक्टिक ऑक्सीटोसिन, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्लेसेंटल डिलीवरी, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, पोस्टपार्टम एब्डोमिनल यूट्राइन टोनस असेसमेंट। रिसेंट अपडेट बोल रहा है यूट्राइन मसाज इज नॉट रिकमेंडेड रूटीनली, तो आजकल ये यूट्राइन मसाज नहीं कर रहे हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स मैनेज नॉजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नहीं, ये तो नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। ये लोग नहीं करेंगे। हम्म, बी करें। हम्म, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, डोमोपोरिडोन। मेरे को तो बी लग रहा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हम्म, मॉर्निंग सिकनेस, nausea and vomiting during pregnancy। दसो, मैनेजमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, तो क्या? स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट। What is the most common cause of the thrombocytopenia in pregnancy?
हम्म मोस्ट कॉमन कॉज गस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना। इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया गस्टेशनल टाइम वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है ना। हेल्प वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा आता है। मोस्ट कॉमन कॉज गस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना। 11 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन प्रेगनेंसी। तो क्या है आपका आंसर? देखो गलत हुआ है, सिंपल सा लेकिन लॉजिक है ना। गस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज इट इज ड्यू टू हिमोडाइल्यूशन एंड इंक्रीज प्लेटलेट कंजप्शन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो हाइपरकोगुलेबल स्टेज है ना। Hematocoagulability include all clotting factor are increased, clotting time and bleeding time are unaffected, viscosity doesn't increase since plasma volume increases, anticoagulant decreases during pregnancy। ठीक है सर। नेक्स्ट, a 28-year-old woman is in labor and during delivery the baby's head is delivered but the shoulders get stuck, the baby's head is at the introitus, which of the following is the most likely diagnosis? शोल्डर डिस्टोर्सिया। इजी है ना, इजी क्वेश्चन है भाई ये। क्या आ गया? डिस्टोर्सिया। ठीक है, तो 12th नंबर सिंपली दे दूं, शोल्डर डिस्टोर्सिया। ठीक, देखो प्रेजेंटेशन ये सबसे क्वेश्चन आ ही रहा है ना। शोल्डर फंस गया भाई, शोल्डर डिस्टोर्सिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कैन आउटलेट फोर्सेप्स बी यूज्ड? हेड एट स्टेशन +2, हेड 1/4 हेड पाल्पेबल पर एब्डोमेन। नहीं, ये क्यों होगा? हेड एट स्टेशन +1, हेड एट पेरिनियम। डी तो लग रहा है यार भाई, अगर हेड पेरिनियम में आ गया है, आउटलेट फोर्स से पकड़ो और निकाल लो। ये +2 +1 का कॉन्सेप्ट तो हाँ, ये भी हो सकता है भाई, एक +2 एक +1 है, दोनों कंफ्यूज होते रहो। आंसर इसमें से है। देखें, डी हो गया, हेड एट पेरिनियम है ना। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं? रिगलेस फोर्सेप। ऐसा, वहां कल अपन पाइपर्स फोर्सेप देखे थे। तो ये 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिगले या फिर इसे क्या बोल दे रहे हैं? आउटलेट फोर्सेप्स।
हम्म, तो जो रिगलिस फोर्सेप्स है, इट इज यूज्ड when head of the fetus is at perineum. At perineum. ठीक. What is the location of the Bartholin cyst? Hmm. Ah, गड़बड़ हो गया. Hmm? Posterior one third of the vulva. अरे यहाँ पर posterior one third लिखा है, यहाँ posterior half लिखा है. ये 3 होगा ना? ये मिसप्रिंट हो गया. हाँ? Bartholin's cyst at posterior one third of vulva. हाँ, चलो भाई, ये बोल रहा है ना, ये बर्थुलिन ग्लैंड एंड डक्ट ओपनिंग बता दे रहा है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. विच इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन वुमेन? हाँ बताओ. ब्रेस्ट कैंसर. पहले सर्वाइकल कैंसर था, अब ये बदल गया ना. ये देखो, मेल में लिप और ओरल कैविटी, पूरे वर्ल्ड में क्या लंग, फीमेल में ब्रेस्ट, ये वर्ल्ड में भी ब्रेस्ट हो गया ना, है ना. और बोथ सेक्स में भी अगर बोलोगे तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन और वर्ल्ड में ब्रेस्ट. वो चेंज होते रहता है यार, नहीं पता ना, ये लोग का गड़बड़ चलते रहता है. मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर, मतलब मेल का बस अलग है ना, ओरल कैविटी है और वर्ल्ड में लंग कैंसर बोल दिया, है ना. बाकी सब में ब्रेस्ट 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 सब में. डाटा चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है ना. तो रॉबिन्स हैरिसन जैसा बोलेंगे वही फॉलो करना है. क्वेश्चन है किसके ऊपर है? मोस्ट कॉमन कैंसर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज वेंट्रोस डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड? हम्म, देखो मैटरनल एग्जॉर्शन करेंगे,
हार्ट डिसीज कर सकते हैं, हाँ। प्री टर्म सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गए तो वेंट कर सकते हैं प्री टर्म है तो क्यों कर रहे हो? देखें आंसर। बढ़िया बढ़िया प्री टर्म, ठीक है। एज इट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्कैल्प एवल्जन और सब एपिलेप्टिक हेमोरेज, तो लोग एकदम नरम नरम ऐसे पकड़ के खींचोगे तो यही निकल के आ जाएगा। इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द स्कैल्प एवल्जन और सब एपिलेप्टिक हेमोरेज, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 16। चलो ये वही फ्लेक्शन पॉइंट है ना, आगे से 6 सेंटीमीटर, पीछे से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे मान लो तुमने आंसर नहीं देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू प्रिवेंट, अरे खत्म कर दे। तो ये क्या हो गया 17, है ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंशन, फोलिक एसिड। चलो फिर कितना 400 माइक्रोग्राम पर डे ना, बिफोर द कंसेप्शन, या फिर 4 मिलीग्राम पर डे। लेकिन ये याद रखना इंडिया में 4 मिलीग्राम का टेबलेट नहीं 5 मिलीग्राम का टेबलेट मिलता है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत में भी ये सब चीज बोलती है। चलो चलो, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इज डन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैं। हम्म हम्म बन गया, नहीं मेरे से बन गया, हाँ, मेरे से बन गया। और क्या है कि नहीं भाई, आरएच नेगेटिव है, पहले से बंद रखो, ब्लड मिक्स हो जाएगा तो ये बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन अगला बच्चा उसके ऊपर मुश्किल है ना? ये देखो है ना। तो ये क्या हो गया 18वां क्वेश्चन ना, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग डन इन आरएच नेगेटिव, क्या बोलेंगे आरएच नेगेटिव मदर, ठीक है। वेयर इज ओवॉइड एंड टैंडम रेडियोथेरेपी यूज्ड। हम्म
क्या लॉजिक है? और एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अभी मान लो ऐसा कर दिए, तो ओवेरियन ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर। अब बोलो। ब्रेस्ट कैंसर। क्यों? सर्जरी का है? चलो, ये सर्जरी की टॉपिक है। मान लो, अब क्या पता वो ये हो जाए, पता चला कोलोन कैंसर ही टॉपिक आंसर है। अब बताओ। ओवेरियन कैंसर को भी हटा देते हैं। क्यों सर? एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक। रेडियो थेरेपी किस में लेंगे मतलब हम्म। ले लेते हैं सर्वाइकल में वो क्रायोथेरेपी करते देते हैं। थोड़ा थोड़ा पूजा वूजा करो, शनि देव का नाम लो, है ना? ठीक है। बजरंग बली का जाप करो थोड़ा सा। ठीक है। कुछ नहीं, अब उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, ठीक है ना? अब याद तो रहेगा ना कि साला अपने से गड़बड़ होता है यार, इसका आंसर ये हो करके याद रखो, है ना? ठीक है, तो क्या, ओवॉइड एंड टेंडम रेडियोथेरेपी। टेंडम रेडियोथेरेपी। आंसर क्या हो गया तो? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर ही टॉपिक है एक तरीके से ना। चलो देखते हैं थोड़ा सा। ब्रेकीथेरेपी is combination technique where tandem applicator and avoid applicators are used for radiation treatment। ठीक है। हम्म। तो टैंडम क्या, एक नैरो ट्यूब है ये कुछ, हाँ, ये ना नीट पीजी में भी आया यार। उसमें ना ऐसे कर, क्या कर दिया था, ए कर दिया था, बी कर दिया था, ये डोज को पूछा था ना। हम्म, चलो देखते हैं। ये क्या, ओवॉइड रेडियो एक्टिव सोर्स से लगा दिए, इंसर्ट कर दिए, है ना? यही टेंडम विथ रेडियो एक्टिव सोर्स है ये। तो 2 सेंटीमीटर दूर इसका डोज कितना चाहिए, 7,000 से 8,000 CGY। ये मेरा साइक्लिक गीगा होगा क्या? और ये भी 0.5,000 साइक्लिक गीगा। हाँ, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी फॉर द सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा अपन क्या कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी दे रहे हैं ना। यही हमारा टेंडम थेरेपी है। ठीक है, चलो 20 को देखते हैं। Until when can postpartum intrauterine contraceptive device be inserted? 24 48 ठीक है, 48 आवर्स पोस्टपार्टम, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया, पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस inserted in 48 आवर्स। ये याद रखना, ठीक है। चलो, वुमेन प्रेजेंट्स टू द ओपीडी विथ स्पॉटिंग following IUD insertion. No pain or fever was reported. What is the next best step in this scenario?
हाँ। हाँ। ब्लीडिंग के लिए दे सकते हैं। नो पेन फियर तो एंटीबायोटिक भी क्यों देंगे, है ना? यदि फीवर रहता, इन्फेक्शन तब देते हैं। आईओडी को रिमूव कर देंगे। ब्लीडिंग हो रही तो आईओडी रिमूव कर देंगे। आयरन टेबलेट ऑब्जर्व है ना, आयरन टेबलेट एंड ऑब्जर्व। हम्म, स्पॉटिंग। होगा ना थोड़ा बहुत, भाई वहाँ इम्प्लांट के तो होगा। देखें। आयरन टेबलेट वो भी हो सकता है। वही है आंसर, है ना? तो इन दिस सिनेरियो वुमन प्रेजेंटिंग आईओडी, नो कंप्लेन, नो फीवर। चलो तो ये क्या हो गया? विद स्पॉटिंग, ये ब्लड को ही बोल रहा है ना? स्पॉटिंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर आईओडी इंसर्शन। तो आपने क्या किया? हाँ, तो आईयूसीडी इंसर्शन, तो इस कारण क्या हो गया? साइड इफेक्ट स्पॉटिंग। तो आप क्या करोगे? गिव आयरन टेबलेट एंड ऑब्जर्व। ठीक है सर। नेक्स्ट, a woman with non-recurring indication of previous lower segment cesarean section now presents with an occipito posterior fetal position. What is the best next step in management? ऑक्सीपिटल एरिया जो है पीछे, ऑक्सीपिटल एरिया पीछे है और चेहरा आगे है। ठीक तो है। नॉर्मल थी है तो नॉर्मल डिजाइन नहीं करेंगे? नॉन रिकरिंग इंडिकेशन नहीं, विथ नॉन रिकरिंग इंडिकेशन ऑफ प्रीवियस लोअर सेक्शन। हाँ, अगर पहले से सेक्शन हो गया तो क्यों करेंगे? सिफेलिक वर्जन नहीं करेंगे।
तो सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए। हाँ। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? नहीं तो सीजन सेक्शन है तो उसके बाद भी? सर ऐसा है क्लासिकल सिजेरियन उसके बाद तो करना है। क्लासिकल सिजेरियन है तो तब सिजेरियन सेक्शन चाहिए होता है, लेकिन लोअर सेगमेंट वाला है ना ये लोअर अच्छा। इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है सर, प्रैक्टिकल तो एक बार कंप्लीट करो किताब हाँ, ये किताबी बात है। एक बार सीजन में तो दोबारा रिस्क नहीं लेना है। Who now presents with an occipital posterior fetal position? The next step, try to attempt a vaginal delivery. क्या लिखें तो इसको? प्रीवियस LSCS लिख देते हैं ऐसे। 22 प्रीवियस LSCS। ठीक है सर। नाउ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर fetus best next step in management normal vaginal delivery। अच्छा क्वेश्चन था यार, ये अपने को पता नहीं था लेकिन ना अपन तो ये सोचे कि भाई एक बार अगर सीजन सेक्शन हो गया तो सीजरियन सेक्शन ही करना। पता ये चल रहा है कि अगर लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन है ना, तो एक बार कोशिश करके देखो। हाँ सर लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हाँ, प्रैक्टिकली नहीं होता होगा ना, कहाँ कौन रिस्क लेगा। और फिर आजकल का प्रैक्टिस ही ऐसे ही है ना। अ यंग वुमन केम टू द क्लिनिक रिक्वेस्टिंग अ पोस्ट क्वार्टर पिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रिस्क्राइब? हाँ, बढ़िया बन रहा है ना। है ना, देखो जो बन रहा है बेटा उसमें गलती नहीं करके आना है ना। तो क्या हो गया आपका? सर देयर इज द PCP पोस्ट कॉइटल पिल। तो क्या है? लिवो नॉर्गेस्टेरॉल। हम्म Perpural pyrexia can be diagnosed if a woman has temperature more than 100.4 Fahrenheit 12 hours after delivery. Temperature more than 100.4 48 hours after delivery. 24 hours after delivery. और फिर बोल 7 days after delivery। 7 days को तो हटा सकते हैं। 7 days को तो हटा ही सकते हैं ना। और क्या बोल रही है? 12 hours। किसको रखोगे? हम्म 24 आवर और सी को लगा सी को लगा दें।
क्योंकि आंसर दिख गया। आंसर दिख रहा है? आंसर दिख गया था। दिख गया था क्या? अच्छा, चलो। तो ये डेफिनेशन हो गया है ना? तो पर प्योर फ्यूल का ये डेफिनेशन दिया है। तो ये उसका डेफिनेशन होगी ना 24। पर प्यूरल फीवर टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री सेल्सियस टू सेपरेट ओकेशन एट 24 आवर्स अपार्ट, है ना? 24 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए विद इन फर्स्ट 10 डेज डिलीवरी के, है ना? 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो पर प्यूरल फीवर का हमने डेफिनेशन किया। चलो, व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ द एएनसी विजिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या? 4 तो मिनिमम है। और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 8 महीने 12 से शुरू होंगे। डब्ल्यूएचओ में 8 है ना? 8 मिनिमम है। 12 से शुरू होना चाहिए। एएनसी विजिट, एएनसी विजिट तो कितना है? 12 to 14 टाइम्स। एएनसी विजिट 12 to 14 वीक्स ना? मंथली विजिट अप टू द 28 वीक, 2 वीकली विजिट्स between 12 to 36 weeks, weekly visit from 36 weeks onward। देखो डब्ल्यूएचओ बोलता 8 विजिट, डब्ल्यूएचओ 8 विजिट, हाँ मिनिमम। तो 12 हफ्ते 20 26 30 34 4 जोड़ते जा रहे हैं क्या? यहाँ तक 4 जोड़ा है। 36 38 40 फिर 2 जोड़ा है। नहीं, शुरू में तो 6 जोड़ा है। चलो, अरे वाह, खत्म हो गया, क्या बात है! ये तो उम्मीद से पहले ही खत्म हो गया। कितना क्वेश्चन है भाई? 25, हाँ ठीक है, 25 26 तो होने चाहिए। तो
देखते हैं ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन कौन-कौन सा रहा, कितना रहा। इमेज बेस्ड कौन-कौन सा है? ये वाला? फोर्थ नहीं, ये भी नहीं था। चलो, नहीं था क्या? एक ही था। 1/25। अब रिपीट टॉपिक को देखो भाई, हाइपरटेंशन ही इंपॉर्टेंट है ना। ये टाइप ऑफ द पेल्विस भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन प्रोलैप्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो बार बार ये फोर्स एपिस्टोमेंट लोग आते हैं, कैंसर वाला आता है, ये न्यूरल ट्यूब, ये 2 बार हो गया भाई। ये कॉर्ड क्लैंपिंग भी बार बार आ रहा है, सर्वाइकल कैंसर, आईयूसीडी, आईयूसीडी, आईयूसीडी पढ़ना भाई। ये वजाइनल डिलीवरी सर्वाइकल सेंस इससे आता है। पिल, ओसीपी, एएनसीबी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक ये लिपी लूप कोई मार दो, कॉन्ट्रासेप्टिव है ना। 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अप्रॉक्सिमेटली 16 जो है वो रिपीट है ना। तो इतना ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है।